मेरा नाम है अकुश है। मेरे चैनल में अगर आप पहली मर्तबा आए तो मेरे चैनल में आने का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं हूँ आपकी स्टोरी राइटर। मैं आपके लिए एक लेस्बियन रोमांटिक लव स्टोरी वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो इसी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरी स्टोरी सुने। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो आप उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ऐसे मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखें, पूरी स्टोरी सुन के जाएं तो आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप अगर आप लोगों ने मेरी और वीडियो स्टोरी नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन होगा, मैंने वहाँ पे भी अपनी वीडियो लगाई हुई है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हमारी प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट पे जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है और दूसरी तरफ जो सीनियर होती है वो तो उन लोगों का वेट कर रही होती है। फाइनली वो लोग पहुंच जाती है कॉलेज में। फिर जो सीनियर होती है वो अपने साथ परी को ले जाती है और ऐसे ही दोनों ग्राउंड में घूम रहे होते हैं। अब आगे जो हमारी सीनियर होती है वो हमारी परी से बात कर रही होती है और जो परी है वो भी हमारी सीनियर से बात कर रही होती है। दोनों ऐसे ही बात करते करते जा रहे होते हैं और जो हमारी परी होती है वो भी थोड़ा सा हमारी सीनियर में इंटरेस्टिंग होने लग जाती है, क्योंकि सीनियर भी काफ़ी ज़्यादा हमारी परी को पसंद आ जाती है। फिर जो परी है वो बोलती है सीनियर को कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आप तो सीनियर हो ना, तो आप मेरे साथ ऐसे और आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं तो आपको सही से जानती भी नहीं थी, तो क्यों, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ये सुन के भी जो सीनियर होती है वो बोलती है नहीं, हमारा कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं बट आप मुझे फ़र्स्ट टाइम पसंद आई हो, तो इस वजह से मैं आपसे, मेरा मन किया मैं आपसे फ्रेंडशिप करूं। सो इस वजह से ही, क्या आपने अभी तक मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझा है क्या? फिर जो हमारी परी है वो स्माइल करती हुई उसकी तरफ देखती है और बोलती है क्यों नहीं, आपसे कौन फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरी फ्रेंड हो। मैं फ़र्स्ट टाइम, मतलब मेरी फ्रेंड है बट पता है मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, और फर्स्ट टाइम लाइफ में आप फर्स्ट लड़की हो जिससे मैं इतना खुल के बात कर रही हूँ और आज के साथ ऐसे ही घूम फिर रही हूँ। ऐसे मैं कभी किसी के साथ नहीं आई। ये सुन के फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है हाँ, इसका मतलब मैं लकी हूँ कि आप मेरे साथ आई हो। फिर जो परी होती है वो बोलती है हाँ, आप बहुत अच्छी हो, आप भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। ये सुन के तो जो सीनियर होती है उसमें के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। वो मन में बोलती है शुक्र है इसको मैं पसंद तो आ गई। फिर जो हमारी परी होती है वो सीनियर की तरफ देखती है, वो बोलती है क्या आपने कुछ बोला? फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो अभी तुम, और भी तुम्हें अपना कॉलेज दिखाना बाकी है, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा बोल के जो सीनियर होती है वो चली जाती है हमारी परी को अपना कॉलेज दिखाने के लिए। जो सीनियर होती है वो ऐसे ही हमारी परी को अपना कॉलेज दिखा रही होती है और जो परी होती है वो बोलती है आपका कॉलेज तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे कॉलेज से तो काफ़ी ज़्यादा आपका कॉलेज खूबसूरत है। फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है अच्छा, तुम भी यहीं पे एडमिशन ले लो ना। ये सुन के फिर जो पढ़ी है वो बोलती है मेरा मन तो कर रहा है मैं यहीं पे एडमिशन लूँ, बट क्या करूँ, मेरा और ईशानी का घर बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो इस वजह से ही फिर आने जाने में इतना प्रॉब्लम ये वो। तो फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है कि ईशानी तेरी आपकी कज़न है क्या? फिर जो बड़ी होती है वो बोलती है हाँ मेरी कज़न है। फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हारी कज़न है तो तुम इसी के साथ रह लो और यहीं पर स्टडी कर लो। यहाँ पे स्टडी पता है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कॉलेज अच्छा है ना, स्टडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर जो बड़ी होती है वो बोलती है हाँ आपकी बात तो एकदम ठीक है, बट क्या करूँ, मैं मम्मी के बगैर कहीं पे भी रह नहीं पाती हूँ ना, तो इस वजह से ही मेरा कॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है वैसे आपकी मर्ज़ी है, बट जहाँ तक मैं बोलूँ ना कि वैसे भी ईशानी आपकी कज़न है तो आप ये इसी कॉलेज में पढ़ो, वैसे भी आपकी और मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई है तो अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगी। सीनियर उसको ऐसा बोलती है थोड़ी देर के लिए। फिर जो पढ़ी होती है वो सोचती है मन में हाँ वैसे तो ये ठीक बोल रही है, वहाँ पे तो स्टडी भी इतना ख़ास नहीं होती है, तो मम्मी से बात करके यहीं पर
मासी के घर रह लूँगी और यहीं पर ईशानी के साथ आके स्टडी कर लिया करूँगी। फिर जो सीनियर होती है वो परी की तरफ देखती है और बोलती है क्या हो गया, कुछ सोच रही हो क्या? फिर जो परी होती है वो बोलती है हाँ आपकी बात सोच रही हूँ, क्या करूँ, बस देखूँगी क्या होता है, मम्मी से बात करती हूँ। फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है, उसकी तरफ देखती है, बोलती है ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप इस कॉलेज में आ जाओगी। फिर जो परी होती है बोलती है अच्छा जी। फिर जो सीनियर होती है वो और परी ऐसे ही चल रहे होते हैं और साथ में बातें भी कर रहे होते हैं। और जो सीनियर होती है उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही होती है हमारी परी से। और जो परी होती है वो तो जैसे उसको अपनी फ्रेंड समझती है और फ्रेंड की तरह ही बात कर रही होती है और चल रही होती है और दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही चलते हैं और गपशप लगा लेते हैं। करते करते उनका लेक्चर हो जाता है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो तो क्लास में बैठ के लेक्चर ले रही होती है। और फिर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है यार पता है मेरी कज़न आई थी अभी तक, वो सीनियर के साथ है। और जो उसकी फ्रेंड होती है वो जैसे ही सुनती बोलती है सीनियर के साथ, वो सीनियर के साथ क्या कर रही है? फिर जो हमारी पर सॉरी ईशानी होती है वो बोलती है कि पता नहीं जब से मेरी कज़न आई है तो सीनियर काफ़ी टाइम तक मतलब हमारे पास आती है, बातें बातें करती है। और पता है तुझे जो सीनियर है ना उसने मेरी कज़न से उसका अपना नंबर भी दिया उसको और उसका नंबर भी लिया है। ये सुन के जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है अच्छा सच में यार, ये तो सीनियर इतना एटीट्यूड करती है, तो किसी से बात भी नहीं करती है और उसने तेरी कज़न को नंबर दे दिया। आई कांट बिलीव इट यार। ये जो हमारी ईशानी होती है बोलती है हाँ यार मुझे भी पता है, मैं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन रात को जब ये दोनों बात कर रही थी ना मैंने अपनी आँखों से देखा था। फिर जो उसकी फ्रेंड ने बोली क्या मतलब? फिर जो ईशानी ने बोला कुछ नहीं वो मतलब देखा था ना कि मतलब वो नंबर ऐसे ही नंबर के बारे में बात कर रही थी। फिर जो उसकी फ्रेंड थी यार बोलती बताना क्या हुआ है? फिर जो हमारी ईशानी थी वो बहाना लगाती थी, बोलते ओफ यार एक तो तेरे साथ मजाक करो तो तू हर बात को सीरियस क्यों ले लेती है? फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है यार तूने बात ही ऐसी बोली कि सीरियस ही थी, कौन सा उसमें कोई फ़न था। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं यार बस वो जो सीनियर है वो मेरी कज़न को मतलब थोड़ा बहुत फ्रेंड मानती है, बट उससे नंबर वगैरह कुछ नहीं लिया, मैं तो तेरे आगे मजाक कर रही थी। तुझे तो पता ही है जो सीनियर है वो कितना ज़्यादा खड़ूस है और उसके अंदर कितना ज़्यादा एटीट्यूड है। ओफ माँ। फिर ऐसे ही दोनों बातें कर रही होती है। फिर थोड़ी देर में टीचर भी आ जाती है और उन लोगों का 5वां लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही 5वां लेक्चर ख़त्म होता है फिर लोगों की ब्रेक हो जाती है। ब्रेक में बाहर जाती है हमारी ईशानी और अपनी फ्रेंड को बोलती है तुम लोग जाओ कैंटीन में अपनी कज़न को देख के आती हूँ कि वो कहाँ पे है। फिर जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है सीनियर की क्लास में और उससे कि फ्रेंड से पूछती है कि सीनियर कहाँ है। उसकी फ्रेंड बोलती है उनका तो कोई आता पता ही नहीं है, तीसरे लेक्चर में वो लोग बाहर गई थी, अभी तो उनका कोई पता नहीं है कि वो अभी तक क्लास में भी नहीं आई और मैंने देखा भी नहीं है उसको। ये सुन के फिर जो हमारी ईशानी है वो क्लास से बाहर आती है और उसके मन में थोड़ी सी नोटी बातें आती है। बोलती है कहीं सीनियर और मेरी कज़न कुछ नहीं ऐसा नहीं सोचे, ऐसा नहीं सोची जाने, इतना जल्दी कुछ नहीं होते। चल देखो यार कहाँ पे हैं वो लोग, ऐसा बोल के फिर जो हमारी जानी होती है वो कॉलेज में काफ़ी जगह तक ढूंढती रहती है, बट उन उसको वो दोनों नहीं मिलते। थक हार के वो जाती है कैंटीन में अपनी फ्रेंड के पास जाती है। बोलती है उफ यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं। उसकी जो फ्रेंड है वो उसके ऊपर हंसती है, बोलती है ये सुन के हंसते हुए देखती है जो हमारी ईशानी, तो बोलती है क्या बदतमीजी, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? फिर से उसकी फ्रेंड हंसती हुई बोलती है तू बहुत बेवकूफ़ है ईशानी। तो जो ईशानी है वो गुस्से से बोलती है क्या बेवकूफ़, क्या हुआ है, तुम लोग मुझ पे हंस क्यों रही हो यार, बताओ तो सही। फिर जो उसकी फ्रेंड है वो हंसते हुए इशारा करती है और जो हमारी ईशानी होती है वो जैसे ही उसके इशारे की तरफ देखती है तो उसकी जो कज़न और सीनियर होती है वो दोनों तो आपस आमने सामने बैठ के कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। ये देख के जो हमारी ईशानी है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो गुस्से में जाने वाली ही होती है कि अचानक उसकी जो फ्रेंड होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि यार
गुस्सा नहीं कर, कोई बात नहीं, तूने ढूँढा तो ये तो हम जब आए तो ये तो हमसे पहले ही यहाँ पे बैठी हुई थी, खाना खा रही थी। देख अभी तक ही खाना खा रही है, पता नहीं ये कितना खाना खाती है। मुझे लगता है ये लोग बहुत ज़्यादा बुरे लग भूख क्या बोलते हैं उसको, खाना खाती है, ऐसे ही कुछ होता है ना। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है चलो छोड़ इनको, खाना खाने दो, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी अपनी फ्रेंड लोगों के साथ बैठ जाती है और उनके साथ बैठ के खाना खा रही होती है। ऐसे ही सब लोग खाना खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी परी हो सॉरी परिता होती है वो तो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। उसको अपनी जान की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, बट वो सोचती है कि उसकी कज़न है पास में, इस वजह से ही मुझे कॉल नहीं कर सकती है। चलो कोई बात नहीं। फिर जो परिता के साथ उसकी जो लड़की बेटी होती है काम करने वाली, तो वो उसको बोलती है कि क्या हो गया, मैं सुबह से देख रही हूँ कि आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ऐसा बोलती है और जो उसकी साथ में लड़की होती है वो बोलती है नहीं आप मूड ठीक करो, ऐसे ऐसे सैड रहती हो अच्छा नहीं लगता है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है अच्छा। फिर ऐसे ही जो प्रीता होती है वो फिर अपना काम करने लग जाती है और उसके साथ वाले जो लड़की होती है वो फिर से हमारी प्रीता को ही देख रही होती है और दोनों ऐसे ही इन लोगों का यहाँ पे चलता रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारी सीनियर होती हैं वो तो अभी तक बस हमारी परी में ही खोई होती है। वो खाना थोड़ा खा रही होती है और परी को देख ज़्यादा रही होती है। परी तो बस अपने खाने में ही मगन होती है, वो खाना भी खा रही होती है और साथ में वो सीनियर से बातें भी कर रही होती है। फिर जो परी होती है वो अपना खाना खा लेती है और जैसे ही वो सीनियर की तरफ देखती है तो सीनियर को बोलती है क्या है आपने तो अभी तक थोड़ा सा खाना खाया है, क्या आप बहुत स्लो खाते हो खाना। फिर जो सीनियर होती है वो मन में बोलती है तुम्हें देख के तो बस किसी चीज़ का मन ही नहीं करता, मैं क्या करूँ। फिर जो परी होती है वो बोलती है क्या बोल रही हो आप, थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे भी बता दो आप क्या बोल रही हो। फिर जो सीनियर होती है बोलती है कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही मैं आराम से खाना खाती हूँ ना। फिर जो परी होती है वो बोलती है कि जल्दी से खाओ ना, लेट हो रहा है, देखो ब्रेक भी ख़त्म होने वाली और मैं सुबह से अपनी कज़न के पास भी नहीं गई, वो बोलेगी तो मैं उसको भूल ही गई हूँ। आई मैं इसके साथ थी और सारा दिन मैं आपके साथ रही थी, क्या आप जल्दी से खाओ फिर हम चलते हैं। फिर जो सीनियर होती है वो बोलती है ठीक है मैं खाना खाऊँ उसके बाद चलते हैं, प्लीज़ अभी आप इधर ही बैठो ना। फिर जो परी होती है वो बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के जो परी होती है वो सामने बैठ जाती है और सीनियर होती है वो खाना खा रही होती है, बट परी उसको देख रही होती है, वो शर्मा रही होती है। ये बात परी नोट करती है और मन में बोलती है ये खाना खा रही है और मैं इसको देख रही हूँ, ये शर्मा रही है, मैं थोड़ा ऐसा करती हूँ वॉशरूम से होके आती हूँ, ये खाना खा ले, ऐसा मन में सोचती है। फिर जो परी होती है वो उस सीनियर को बोलती है कि ठीक है आप खाना खाओ, मैं 5 मिनट में हैंड वॉश करके वॉशरूम से होके आती हूँ। फिर जो सीनियर होती है बोलती है ठीक है जाओ जल्दी आना। फिर जो बड़ी होती है वो वहाँ से चली जाती है, बट वो हमारी ईशानी को फिर भी नहीं देखती है कि वो भी कैंटीन में ही बैठी होती है, उसको दिखता ही नहीं है हमारी ईशानी। फिर ऐसे ही जाती है वो वॉशरूम में और जो पीछे सीनियर होती है वो बस उसको जाते हुए देख रही होती है और मन में बोलती है यार मैं क्या करूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है यार। हाँ इसकी आंखें, इसके गुलाबी लिप्स, इसकी नशीली आंखें, हाय मैं तो फिदा ही हो गई यार, ऐसा लगता है जैसे किसी फुर्सत से इसको बनाया हो। वो ऐसे ही मन में सोच रही होती है हमारी परी के बारे में। और जो परी होती है वो तो बस वॉशरूम में जाती है और थोड़ा सा हैंड वगैरह वॉश करती है, अपना थोड़ा मेकअप वगैरह सेट करने लग जाती है। मेकअप सेट करते करते उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और दूसरी तरफ जो सीनियर होती है वो भी खाना खा लेती है और बैठी होती है, बोलती है ये क्या अभी तक परी क्यों नहीं आई, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा, क्या कहीं उसे कुछ हो तो ना गया हो। फिर ऐसा बोल के जो सीनियर होती है वो चली जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जैसे ही जाती है तो हमारी जो परी होती है वो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है और जो
हमारी सीनियर होती है वो वॉशरूम के अंदर जा रही होती है। परी बहुत ज़ोर से मतलब तेज़ी में से मतलब स्लो आ रही थी, वो वॉशरूम से स्लो निकल रही होती है और जो हमारी सीनियर होती है वो तो थोड़ा डर जाती है, जिसकी वजह से वो भाग भाग के आ रही होती है वॉशरूम की तरफ। जैसे ही वो अंदर आती है और वो बाहर निकलती है तो दोनों की टक्कर हो जाती है और जो हमारी परी होती है वो तो नीचे गिर जाती है और जो सीनियर होती है वो उसके ऊपर जाके जैसे ही गिरती है दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप के साथ टकरा जाते हैं और दोनों ऐसे ही 2 मिनट तक तो दोनों एकदम स्टैचू हो जाते हैं और एक जरा बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। जो हमारी सीनियर होती है उसको तो पहले से ही तेज़ हो रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी परी होती है और उसकी भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। फिर जो परी होती है उसको थोड़ा सा होश आता है और वो सीनियर को पीछे करती है और एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है और जो सीनियर होती है वो वॉशरूम में खड़ी होती है और अपने दिल पे हाथ रख लेती है। बोलती है ये शिट यार, ये क्या हो गया, हम लोगों का किसी किसी फीलिंग थी। उफ, मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, मेरी सांसें भी इतनी तेज़ क्यों हो रही है। और दूसरी तरफ जो हमारी परी होती है वो भी जाती है और एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है और अपने दिल पे हाथ रखती है। उसका दिल भी बहुत ज़्यादा धक 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 कर रहा होता है और उसकी सांसें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर जो परी होती है बोलती ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओ भगवान, ये क्या सीनियर के साथ मेरी लिप किस हो गई यार, मैं क्या करूं। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही खुद के साथ बातें कर लेती है, फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, वो तो अचानक हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोल के फिर जो हमारी परी होती है वो चली जाती है हमारी ईशानी की क्लास में। वो क्लास में जैसे ही जाती देखती है तो ईशानी अपनी चेयर पे बैठी होती है और जैसे ही उसकी नज़र हमारी परी पे जाती है तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है और परी के पास आती है, बोलती है हाँ मैडम साहिबा, आपको टाइम मिल गया आपकी न्यू फ्रेंड से, आपको तो आज पूरा दिन मेरी बिल्कुल भी याद नहीं है, आइए आप मेरे साथ तो और बैठ उसके साथ। जो क्या बात है यार, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी सीनियर से कुछ ज़्यादा ही बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। फिर जो हमारी परी होती है वो बोलती है नहीं यार वो अच्छी लड़की है, अच्छा लगा मुझे उससे मिल के बात करके, अभी मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, चलो चल के बैठते हैं, मेरी मैम आ जाएंगी। फिर जो हमारी परी होती है वो हमारी ईशानी को ऐसा बोलते हैं और दोनों चली जाती है क्लास में, एक सीट पे बैठ जाती हैं और फिर थोड़ी देर में टीचर भी आ जाती है और दोनों ऐसे ही एक पे एक लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जो हमारी सीनियर रहती है उसका तो हाल बेहाल हो जाता है। वो तो बस अभी तक वॉशरूम में दीवार के साथ टेक लगा के और दिल पे हाथ रख के खड़ी होती है। उसको बार बार वही सीन याद आ रहे होते हैं, उसकी दुनिया की किस वाला। उसकी आंखें बंद करती है तो वही सीन आता है, खोलती है तो उसको वही सीन नज़र आ रहा होता है। फिर वो जो हमारी सीनियर होती है बोलती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो लड़की क्यों मेरे इतनी ज़्यादा मेरे सामने आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही उसको हमारी ईशानी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों के सामने आ रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो तो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है, फिर साथ में उसकी जो फ्रेंड होती है वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर काम करते हैं, फिर उन लोगों का खाना आ जाता है और दोनों ऐसे ही बैठ के खाना खा रही होती है। फिर जो उसके साथ में लड़की होती है वो सीनियर को बोलती है क्या हो गया, आज तो बहुत ज़्यादा सैड हो, आगे पीछे तो मैं जब भी आपका मूड देखा तो आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था, आज क्यों इतना सैड क्यों हो गई हो। फिर जो सीनियर होती है बोलते कुछ नहीं, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से ही। जो हमारी प्रीता होती है वो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर लेती है। ये मैडम साहिबा तो हमारी यहाँ पे काम कर रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो तो बस क्लास में बैठ के लेक्चर पे लेक्चर ले रही होती है और थोड़ी देर लेक्चर लेने के बाद उन लोगों को छुट्टी हो जाती है। फिर जो हमारी ईशानी है उसके साथ में उसकी कज़न होती है जिसकी वजह से वो अपनी जान से बात नहीं कर पाती है।
बट वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है थोड़ा थोड़ा दूर रहने की, बट उसकी जो कज़न होती है वो उसको अपने पास ही रखती है और बस उसको दूर नहीं जाने देती है। ऐसे ही फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है अभी तो बस क्या करूँ, वो भी फ़ोन चेक करती है और उसके साथ भी कज़न होती है और उसके साथ भी दोनों ही एक दूसरे को कॉल नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा मजबूर होती है जिसकी वजह से फिर दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं करती हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है उसको छुट्टी हो जाती है, वो अपनी कज़न को लेती है और सीधा घर आ जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो भी आधे घंटा काम करती है और आधे घंटे के बाद वो भी घर आ ही रही होती है कि अचानक सामने उसका एक बाइक वाला आ रहा होता है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक चला रहा होता है। पर जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं उनको कहाँ दिखाई देना था, वो तो बस अपने फ़ोन में देखी जा रही थी और बस यही बोल रही थी कि देखो ना मेरी जान ने मुझे कोई मैसेज कॉल नहीं किया। वो बस ऐसे ही सोचती सोचती जा ही रही थी कि पता नहीं चला सामने एक बाइक वाला आया और आके हमारी जो प्रीता है उसको ठोक के चला गया। और जो हमारी प्रीता है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आती है उसकी टांगों पे और उसके सर पे, और सब लोग फिर इकट्ठा हो जाते हैं और हमारी जो प्रीता होती है उसको कॉल मतलब उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका मरहम पट्टी वगैरह करते हैं। बट शुक्र होता है भगवान का कि उसको ज़्यादा चोट नहीं आई होती है, थोड़ी सी खरोच वगैरह आई होती है जिसकी वजह से बस उसको पेन तो होता है ना, बोलते हैं ना चोट चोटी है, जो चोट होती है वो छोटी हो या बड़ी हो पेन तो सेम ही होता है ना। ऐसे ही उसको चोट आ जाती है। फिर जो डॉक्टर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपके फैमिली में किसी को इन्फॉर्म करें कि नहीं। फिर जो हमारी ईशानी प्रीता होती है वो बोलती है नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, ऐसा बोल के वो जो हॉस्पिटल के वो होते हैं चार्ज वगैरह वो देती है और फिर वहाँ से आ जाती है। फिर से वो एक टैक्सी बुक करती है और टैक्सी बुक करके वो सीधा घर चली जाती है। जैसे ही घर जाती है वो उसकी मम्मी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती हैं तो जो हमारी प्रीता होती है उसके सर पे और पाँव पे और बाजू पे चोट लगी होती है। ये देख के जो प्रीता की मम्मी है वो एकदम से चिल्लाने लग जाती है बेटा 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 क्या हुआ है क्या हुआ, ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई। वो उसका हाथ पकड़ती हुई लेके आती है, वो काफ़ी ज़्यादा घर में शोर कर लेती है जिसकी वजह से सब लोग बाहर आ जाते हैं और उसके जो पापा सिस्टर सब लोग बाहर आते हैं, बोलते हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो जो हमारी प्रीता की मम्मी होती वो बोलती है अपने हस्बैंड को देखो ना ये मेरी बेटी हमेशा चोट लगवा के आ जाती, तुझे दिखना नहीं है क्या, क्या है तुझे, तू क्यों ऐसा करती है। फिर जो हमारी ईशानी होती बोलती मम्मी उफो कुछ नहीं हुआ, मैं आ रही थी तो रास्ते में थोड़ा सा गिर गई। फिर जो उसकी मम्मी तो बोलती तू चुप कर जा, बता क्या हुआ है, सच्ची सच्ची बता तुझे मेरी कसम। वो अपना वो जो हमारी प्रीता होती है उसका सर मतलब पकड़ती हूँ और अपने सर पर रख लेती हूँ। जो हमारी प्रीता वो जैसे ये बात होती है एकदम से अपनी मम्मी के सर से अपना हाथ उठाती है और बोलती है क्या मम्मी नहीं है थोड़ा सा चोट है मामूली सा। जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है मैंने तुझे कसम नहीं बता कैसे लगे तुझे ये चोट, तूने इन्फॉर्म क्यों, तू क्यों ऐसा करती है। मैं बेटा मैं तुझे सच बोल रही हूँ, मैं तुझे काम पे नहीं भेजूंगी अगर नेक्स्ट टाइम तूने ऐसा कुछ किया तो मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर जो हमारी प्रीता तो बोलती नहीं मम्मी वो बस ऐसे ही बाइक वाला आ रहा था तो मैं फ़ोन में देख रही तो वो मुझे ठोक के चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती मेरा गला को उस बाइक वाले उसको कुत्ते को दिखाने के सामने से तो तुझे बेटा मैंने 1000 मरतबा बोला है कि रास्ते में फ़ोन मत यूज़ किया कर, तू क्यों मेरी बात नहीं सुनती है। मैं तेरी माँ हूँ, कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ जो तुझे गलत मशवरे दूंगी, कभी मेरी बात भी मान लिया कर। उसकी जो मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, मतलब मामूली सी चोट लगी होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है मम्मी मैं ठीक हूँ, देखो ज़्यादा ब्लड नहीं है बस थोड़ी सी खरोश आ गई। जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है बैठ तू यहाँ पे मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो चली जाती है किचन में अपनी बेटे के लिए हल्दी वाला दूध लेने के लिए। दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं उसको भी क्लास में बैठे बैठे पता नहीं है उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है पता नहीं यार मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है, ऐसा लगता है कुछ हुआ है
क्या हुआ है, मुझे इतनी बेचैनी, इतना कुछ क्यों हो रहा है। फिर जो उसकी फ्रेंड है वो बोलती है कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही होता है, तू ज़्यादा मत सोच। बोलते हैं ना कि ये सच होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं ना उसको कुछ भी हो जाए, प्यार अगर रूह का हो ना तो ये पता चल जाता है, रूह वाला प्यार पता चल जाता है। कौन बोलता है कि प्यार, मैं बोलती हूँ प्यार अगर सच्चा हो ना तो आपके पार्टनर को कुछ भी होगा ना तो आपको महसूस हो जाएगा। प्यार ये चीज़ है, प्यार बहुत प्यारी चीज़ है। आप लोग करके देखो, जितना ये मज़े दुख भी देती है और खुशी भी सब कुछ देती है। प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और जो हमारी ईशानी होती है उसका मन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है, उसको फ़िक्र होने लग जाती है, वो बस उससे वेट नहीं हो रहा था, उसके मन में बस एक ख़्याल आते हैं कि मेरी जान ठीक तो होगी ना, मुझे ये क्यों आज ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। फिर ऐसे ही वो मुश्किल से ऐसे लेक्चर ले रही होती है, क्योंकि 3 लेक्चर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो लेक्चर लेती है। और फिर अपनी कज़न को बोलती है तू आगे चल, मैं तू दरवाजे के पास खड़ी हो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाती है, वो कॉल करती है हमारी प्रीता को। वो जो प्रीता होती है वो एक कॉल नहीं उठाती, दूसरी कॉल नहीं आती है, वैसे वो देखती है कॉल हमारी ईशानी की आ रही है तो वो देख के तो घबरा जाती है और बोलती है यार इसको अगर पता चल गया तो ये मुझ पे बहुत ज़्यादा शाउट करेगी, मैं क्या करूँ, सब कुछ समझने उठाऊँ कि ना उठाऊँ। अगर नहीं उठाई तो ये फिर भी मुझे नहीं छोड़ूगी, बस झूठ नहीं बोलूँगी, बता दूँगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो कॉल करती है और जो प्रीता होती है वो उसकी कॉल उठा लेती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान सुनो ना। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है हाँ जान बोलो क्या हुआ है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है जान प्लीज़ आप 1 मिनट मुझे वीडियो कॉल करो, आप ठीक हो ना। पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है, जान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप ठीक तो हो ना। ये सुन के तो जो हमारी प्रीता होती है वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और मन में बोलती है मेरी जान रूह वाला प्यार करती है मुझसे, देखो ना इसको कैसे पता चल गया यार कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अभी बताऊंगी तो परेशान हो जाएगा, क्या करूँ, नहीं बताया फिर भी गुस्सा कर लेगी। ऐसा करती हूँ बता ही देती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है जान वो मैं आ रही थी ना तो वो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये सुन के तो मानो जो हमारी ईशानी होती है बोलती जान कैसे हुआ एक्सीडेंट, बताओ मुझे, बताया क्यों नहीं है, कब हुए, आप ठीक तो हो ना। वो एकदम से वीडियो कॉल करती है और उसको देखती है फूट फूट के रोने लग जाती है, बोलती जान आप ठीक हो, आप क्यों अपनी फिक्र नहीं करते हो, क्यों ऐसा करते हो, कैसे हुए, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो जान, अभी आप नहीं हो, आप मेरी जान हो, आप मेरी दुनिया हो, आप क्यों ऐसा करते हो। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको बोली जान 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 प्लीज़ बाबू मैं ठीक हूँ, देखो थोड़ा थोड़ी सी खरोच चाहिए। फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके घर आ रही हूँ, आपको मेरी कसम आप मना नहीं करोगे, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है मैं आती हूँ आपके पास। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है जान 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 सुनो 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 सुनो। बट जो हमारी ईशानी होती है उसने तो कॉल काट ली होती है हमारी प्रीता की बात सुने बगैर। फिर वो अपनी कज़न को बोलती है कि वो अपनी कज़न के पास जाती है, वो बोलती है कि तू ऐसा कर तू घर चली जा, मैं आती हूँ। उसकी कज़न जैसे ही उसकी तरफ देखती हुई बोलती है कि क्या हुआ तेरी आंखें रेड रेड क्यों हो गई, तू रो रही थी क्या। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है यार प्लीज़ तू ज़्यादा सवाल मत कर, तू जा घर और मम्मी को बोल देना कि मैं अपनी ट्यूशन वाली टीचर के पास गई हूँ, मुझे उन लोगों ने बुलाया, मैं उनसे होके आती हूँ, ठीक है ना, तू मम्मी को बोल देना। इसकी जो कज़न होती है बोलती है मुझे भी साथ ले जाना, क्या हो जाएगी। फिर वो बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तू घर जा, मम्मी परेशान हो जाएंगी और जो तुझे पता है प्लीज़ वो ही बता देना। फिर जो उसकी कज़न से बोलती है ठीक है, वो ऐसा वो जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है और जो हमारी जोश में उसकी कज़न होती है वो भी अपने घर
चली जाती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो बस में बैठी होती है और बस वाले को बोलती है भैया प्लीज़ जल्दी चलाओ ना, प्लीज़ जल्दी चलाओ ना। फिर जो बस वाला होता है वो बोलता है बेटा ये कि देख रही हो कितनी ट्रैफिक है, अभी मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है तो मेरा बस है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है कि मैं उड़ा के इसको लेके जा चला जाऊँ, थोड़ा वेट करो तो बस हो जाएगा, अब ये सब हट जाएंगे तो हम चले जाएंगे ना। बट जो हमारी ईशानी होती है उससे कहाँ वेट हो रहा था, उसके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और बस बार बार अपनी उसकी जान का फेस उसकी आंखों के सामने आ रहा होता है। और जैसे ही उसकी आंखों के सामने उसकी जान का फेस आता है तो वो फिर से रोने लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्यों मेरी जान के साथ ऐसा हुआ, मेरी जान तो किसी के साथ बुरा नहीं करती, लेकिन उसको कितनी छोड़ो, उसने मुझे बताया भी नहीं, मैं जाके उससे सारे बदले लूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। ऐसा बोल के वो मन में ही बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है और थोड़ा थोड़ा रो भी रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ओफ कितनी पागल लड़की है यार, ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि मैं मर गई हूँ, ओफ हो देखो ना कितना प्यार करती है मुझसे, घर जा घर भी नहीं गए और डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, मैं क्या करूँ अपनी पागल सी जान का। वो ऐसे ही मन में बोल रही होती है और बोलती है बस क्या करें यार। फिर बस ऐसे ही वो अपनी जान के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो जल्दी से आ रही होती है और उसको भी हमारी ईशानी से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और दोनों फिर घर पहुंच जाती हैं और जैसे ही वो घर आती है तो घर के बाहर खड़ी हो जाती है और ऐसे ही डोरबेल बजाती है। और जो हमारी प्रीथा की मम्मी होती हैं वो सोचती हैं कि इस टाइम कौन होगा हमारे घर पे, ऐसा करती हूँ जाके देखती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो चली जाती है दरवाजे को खोलने के लिए, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं देखती हैं कि सामने हमारी ईशानी मैडम होती हैं। वो ये देख के जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तू यहाँ पे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जी आंटी नमस्ते। मैं तो फिर जो परी सॉरी ईशानी होती है वो बोलती है कि क्यों आंटी मैं नहीं आ सकती हूँ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है क्यों 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 नहीं बेटा आओ 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 अंदर आओ। फिर ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो जल्दी से अंदर आती है और जैसे ही सामने देखती है तो हमारी प्रीता बेटी होती है, उसके सर पे पट्टी, बाजू पे पट्टी, पाँव पे पट्टी, ये सब कुछ देख के तो जो हमारी ईशानी होती है वो 2 मिनट के लिए वहीं पे खड़ी हो जाती है और बस उसी को देख रही होती है। वो साथ में उसकी आंखें भी भर आती है सब कुछ देख के। जो हमारी प्रीता होती है वो खड़ी होती है और अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मैंने ही इसको बुलाया है, मैं इसको अपने रूम में लेके जा रही हूँ, मुझे इसको थोड़ी स्टडी करवानी है, आपको बताया तो था ना। क्योंकि जो मम्मी होती है बोलती है हाँ ठीक है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो चली जाती है रूम में और जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और उसको अपने रूम में लेके जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। जो हमारी ईशानी होती है वो अभी तक बस हमारी प्रीता को देख रही होती है और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू भरे होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उसके सामने जाती है और उसका हाथ पकड़ती हुए बोलती है जान क्या हो गया, आप स्टैचू क्यों बन गए। ऐसे ही थोड़ा सा स्माइल मतलब फ़नी टाइप में बोलती है। फिर भी हमारी जो ईशानी होती है वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो जो ईशानी होती है वो प्रीता को हग कर लेती है बहुत ही ज़्यादा टाइटली, जिसकी वजह से जो हमारी प्रीता होती है उसको सांस लेने भी मुश्किल हो रही होती है। और जो हमारी ईशानी होती है उसको टाइटली हग करके फूट 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 के रोने लग जाती है और उसको इतना ज़ोर से रोता हुआ देख के जो हमारी प्रीता होती है उससे भी सब्र नहीं होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको पीछे कर दिए और बोलती है जान क्या हो गया, मैं ठीक हूँ बाबा, देखो थोड़ा सा चोट आया है। फिर जो हमारी ईशानी है वो उसकी तरफ देखती है और रोते हुए बोलती है तुमको थोड़ा लग रहा है जान, देखो ना कितनी ज़्यादा चोट है, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो, आप मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वैसे ही रो रही होती है जो प्रीत परी होती है वो बोलती है जान आई नो
आई प्रॉमिस मैं अपना ख्याल रखूँगी। फिर जो हमारी ईशानी थी वो प्रीता को बोलती है, हाँ तो आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो बट अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो। वो हमारी ईशानी होती है, वो ऐसे ही हमारी प्रीता को हक कर लेती है और उसके गले लग के बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही होती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो उसको ऐसे ही दिलासा दे रही होती है। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये जो हमारे क्यूट से कपल हैं, इन लोगों का सच में रूह का रिश्ता है, रूह का प्यार है। जो प्यार होता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे आप उस लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे आपके लिए स्टोरी नहीं लेके आ पाऊँगी। अगर कुछ भी स्टोरी में मिस्टेक या कुछ भी आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे अपनी फैमिली की तरह मुझे बता सकते हैं। जो जो कुछ मिस्टेक कुछ भी होगी तो मैं वो बेटर करने की पूरी कोशिश करूँगी, बट मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय मेरी क्यूट सी फैमिली।